व्रत टाइटल है, उपवास। कि मैंने व्रत रखा, मैंने व्रत रखा भूखा न रहा, मैंने व्रत रखा भूखा न रहा, कुछ फल खा लिए, कभी दूध पी लिया, कंठ मेरा सूखा न रहा। फिर मांग बैठा भगवान से उपवास का कोई वर, फिर मांग बैठा भगवान से उपवास का कोई वर, बोला कि भूखा रहा हूँ तेरे लिए मेरी इच्छा पूरी कर, बोला कि भूखा रहा हूँ तेरे लिए मेरी इच्छा पूरी कर। उसी समय एक विचार ने मेरा दिमाग हिला दिया, उसी समय एक विचार ने मेरा दिमाग हिला दिया। ऐसा लगा कि किसी ने अमृत बता विष पिला दिया, ऐसा लगा किसी ने अमृत बता विष पिला दिया। कि वो आकाशवाणी थी आवाज़ मेरे अंतर मन की, वो आकाशवाणी थी आवाज़ मेरे अंतर मन की, परंतु सच कहूँ उस ध्वनि ने मुझे सत्य से मिला दिया। तो आवाज़ क्या थी सुनिएगा कि तू भूखा रहकर एक दिन, तू भूखा रहकर एक दिन फरमाइशें करता है, थोड़ा सा समर्पण कर हजारों ख्वाहिशें करता है। कभी जाकर के उस झोपड़ी के गरीब से तू मिल, कभी जाकर के उस झोपड़ी के गरीब से तू मिल, जो साल में न जाने कितने ही उपवास रखता। कभी जाकर के उस झोपड़ी के गरीब से तू मिल, जो साल में न जाने कितने ही उपवास रखता है, कितने ही उपवास रखता है। थैंक यू। तो एक और शेर है, आलम खुर्शीद करके एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनका शेर सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी एक कविता सुनाता हूँ। कि थाम ले मेरा हाथ की अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं, थाम ले मेरा हाथ की अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं, भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ, भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ मैं। कि पीछे छूटे साथी मुझको याद आ जाते हैं, पीछे छूटे साथी मुझको याद आ जाते हैं, वरना दौड़ में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं। तो कविता है उनको समर्पित जो यहाँ शायद बहुसंख्या में है, मतलब लड़कियाँ, स्त्रियाँ, नारियाँ। तो उसको शुरू करने से पहले प्रेमचंद जी का एक बहुत अच्छा कथन है कि हर पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है, वाइल्डनेस, एनिमल कैरेक्टर। तो हर पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है और वो इरादतन भी इसको कम नहीं कर सकता। अगर मर्द चाहे भी ना तो उसके अंदर से ये पशुता नहीं खत्म कर सकता वो, और यही पशुता उसे पुरुष बनाती है। और विकास के क्रम में, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, उसमें आज भी पुरुष स्त्री से बहुत पीछे है। जिस दिन वह पूरा विकास कर जाएगा वह भी स्त्री हो जाएगा, ये प्रेमचंद का कहा हुआ है। तो उन्हीं स्त्रियों को समर्पित है कि मैं तुम्हारे अस्तित्व का कारण हूँ, मैं तुम्हारे अस्तित्व का कारण हूँ, मैं तुम्हारे मुख से निकला पहला उच्चारण हूँ, मैं तुम्हारे मुख से निकला पहला उच्चारण हूँ, मैं तुम्हारी कलाई पर बंधने वाली डोर हूँ, मैं तुम्हारी कलाई पर बंधने वाली डोर हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में मचने वाला शोर हूँ, मैं तुम्हारे घरों में गूंजने वाली किलकारी हूँ, मैं परिवार को संजोने वाली नारी हूँ, मैं परिवार को संजोने वाली नारी हूँ। इसका एक नकारात्मक फेस भी है, ये मैंने कुछ अच्छा बोला, पर जो वास्तविकता है वो बहुत अलग है। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो डरती है घर से निकलने से, मैं वही हूँ जो डरती है अकेले चलने से, मैं वही हूँ जिसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है, मैं वह भी हूँ जिसे पैर की जूती समझा जाता है, मैं वही हूँ जिसे हर दफ़ा धुतकारा गया, मैं वही हूँ जिसे कोख में ही मारा गया, मैं वही हूँ जिसे अग्नि के साथ फेरे कर लाया गया, मैं वही हूँ जिसे लालच की आग में जलाया गया, मैं वही चेहरा हूँ जो चांद लगता था कभी, मैं वह चेहरा हूँ जो चांद लगता था कभी, मैं वही चेहरा हूँ जिसे तेजाब से झुलसाया गया, मैं वही हूँ जिसने दर्द सहा तुम्हें दुनिया दिखाने को, मैं वही हूँ जिसने दर्द सहा तुम्हें दुनिया दिखाने को, मैं वही हूँ जो भूखी रही थी तुम्हें पेट भर खिलाने को, मैं वही हूँ जो सोई थी गीले में तुम्हें चैन से सुलाने को, मैं वही हूँ जिसने बांधा था आंचल चौखट पर अपना तुम्हें झुलाने को, मैं नारी हूँ कमज़ोर नहीं हूँ,
नाजुक हूँ, मैं आंसुओं में बह जाती हूँ, भावुक हूँ, मुझे भी इस दुनिया को देखने का अधिकार दो, चल सकूँ अकेली जहाँ ऐसा एक संसार दो, हो इज्जत मेरी न हर बार मेरा बलात्कार हो, अपने बच्चों को बस ऐसे संस्कार दो, बस ऐसे संस्कार।